आज हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आपके से करना चाहते हो। आज जो आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना है। अभी लगभग 100 आदमी हैं, 100 आदमी, 25-30 छत्तीसगढ़ में, 25-50 राजस्थान में और 25-50 मध्य प्रदेश में हैं मुख्यमंत्री के दावेदार में। राजस्थान का नया योगी पैदा लिया है और छत्तीसगढ़ में भी कई एक उम्मीदवार हो गए हैं और मध्य प्रदेश में भी बहुत उम्मीदवार है। लेकिन ये इन लोगों का चरित्र को आप कैसे देखेंगे? इन लोगों का चरित्र मैं दिखाता हूँ आपको। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र, छोटे छोटे लोगों, इन नेता की बात तो छोड़ दीजिए, इस देश में नेता की बात तो छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल, जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, एक दिन में 70 मामले देखे हैं, एक दिन में 50 मामले देखे हैं, एक दिन में 22 केस का सुने हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने कहा अधिवक्ता से, मैं घर से बोल करके आया हूँ, आप अपना सुनवाई शुरू कीजिए, आप संचिका लाइए, सुनवाई कीजिए, मैं घर से बोल के आया हूँ, आज हम देर रात घर जाएंगे, आज घर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने 50 मामले की सुनवाई किए थे। अर्नब गोस्वामी के केस में, सुशांत सिंह राजपूत का मामला को बचाए अर्नब गोस्वामी वाले खूब उठाते थे, तो नेपोटिज्म गैंग ने उन पर केस कर दिया। 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, हाईकोर्ट जमानत नहीं दे रहा था, तो उनके केस में सुप्रीम चीफ जस्टिस तत्कालीन थे, न्यायाधीश थे, चंद्रचूड़ साहब ने तो कहा कि भाई इस केस में मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया ट्रायल किया, इसमें कहाँ घोटाला हुआ। कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट को और निचली अदालत को, कंगना रनौत का भी जमानत नहीं हुआ था, हाई कोर्ट में नहीं हुआ था, मुंबई हाई कोर्ट में, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जमानत नहीं मिला था, क्योंकि अर्थ का अनर्थ निकला था। कौन सी अनर्थ? उसका जगह तोड़ दिया गया था, तो कहा कि सही लगता है पाकिस्तान का ये है, उसके बयान पर हाई कोर्ट में केस हो गया, ऐसा भी था। तो तब सुप्रीम कोर्ट में जमानत हुआ, चंद्रचूड़ साहब जमानत अर्नब गोस्वामी को, कंगना रनौत, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जो माननीय न्यायाधीश, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, कहा कि जो जमानत देने वाले या मामले में क्यों नहीं जमानत देते हैं निचली अदालत, ये सिर्फ बैठे रहते हैं। हाई कोर्ट को भी फटका, लोअर कोर्ट को फटका, तो बहुत सारे मामले में जमानत हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट एक समय में सबसे ईमानदार और बोलने वाले न्यायाधीश थे, और एक दिन में 50 मामले सुनते थे, 25 मामले सुनने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 3 बार याचिकाएँ डायल किया जाता, 3 याचिकाएँ एक हाथ में सुनते हैं। वह सिर्फ होता है तीस्ता तलवार जावेद का, वह सिर्फ और सिर्फ होता है तीस्ता तलवार और जावेद का। दिन के उजाले में लखीमपुर खेड़ी कांड में 8 लोगों को कुचल के मार दिया। कौन? केंद्र सरकार का वर्तमान मंत्री अजय मिस्टेनी का बेटा। अजय मिस्टेनी में हत्या का मामला दर्ज है और केस मामला, और आशीष मिश्रा को जमानत 1 साल के अंदर में हो गया। और किसान आंदोलन वाले ने याचिकाएँ दायर की सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि केस ट्रायल करवाइए, केस खोलवाएगा, कि नहीं, केस भी नहीं खोलेगा। तो प्रधानमंत्री जी, ये चंद्रचूड़ साहब के पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं, 7 साल तक अबाउट रहे हैं। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट का आलोचना धनखड़ साहब, उपराष्ट्रपति,
पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से टिप्पणियाँ मत कीजिए, आप जजमेंट दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट से वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से सिर्फ टिप्पणियाँ ही निकलती है और झारखंड के IPS, झारखंड के IS पूजा सिंघल के 150 करोड़ घोटाला में 2 महीना में जमानत हो जाता है और सारे ये 10 बरस का के 5 बरस का सेवा विस्तार अजय मिश्रा के मामले में भारत सरकार ने 5 साल का सेवा विस्तार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 10 बरस का सेवा विस्तार, आगे इनको प्रमोशन कर दीजिए, इनको बड़ा पद दे दीजिए। जब खेहर साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, खेहर साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, बिहार से एक आदमी ने गया याचिकाएं दायर किया बिहार के मुख्यमंत्री पर, कहा कि सो याचिकाएं दायर कर दिया, कहा कि याचिकाएं वापस करो और 5 लाख रुपया जमा करो। 5 लाख रुपये तुमने कोर्ट का समय को बर्बाद किया, वह हमने ईमानदारी का पराकाष्ठा को प्राप्त है बिहार का मुख्यमंत्री। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप भी मौन धारण कर लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी मौन धारण कर लेते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी भी मौन धारण कर लेते। आपने तो देखा 2110 करोड़ का पुल गिर जाता है 22 में, पुनः उस पुल में इन्वेस्टमेंट होता है, फिर गिर जाता है। ये तो एक सैंपल है, एक नमूना है। क्या 1000 करोड़ का घोटाला सड़क में पुल में हुआ है। और अभी ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। हत्या का मामला भी है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का हत्या का मामला 2020 में तेजस्वी यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर किए, आज तक सुनवाई नहीं हुई। अपने बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में कोरोना की मरने वालों की संख्या बिहार में क्या है, एक याचिकाएं दायर है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जनसंख्या पर बिहार सरकार की सिफारिश पर तत्काल सुनवाई हो जाती है, सुनेगा हाईकोर्ट, नहीं सुनेगा तो हम सुनेंगे। और शराब से मरने वालों को शराब पर भी बैन सुप्रीम कोर्ट लगाए। जातिगत जनगणना, मणिपुर की हिंसा के लिए घरियाली आंसू बहाते हैं सभी लोग, और जातिगत जनगणना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये सारे जजमेंट हैं, सारे केस इनके सामने रखे गए। आज कश्मीर में कितना आतंकवादी, कितने 5 लाख लोगों को भगाया, 45,000 लोगों को काटा गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का आतंकवादियों का केस नहीं सुना जाता है। मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दिल्ली, उसकी हत्या दिन को उजाले में आतंकवादी कर देते हैं। उसके हत्यारे को निचली अदालत फांसी देता है और हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा देता है। यही हमारा न्यायालय है। ऐसे व्यक्ति जब न्यायाधीश में हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो ये जो नेताजी हैं, राजस्थान के नए योगी प्रकट हुए हैं, ये जितने आदमी की हत्या राजस्थान में ही आतंकवादियों ने, जिहादियों ने, मौलवी ने, मौलाना ने, जितना किसके घर गए थे, वह कन्हैया लाल बजरंगी के घर गए थे। ये नए योगी जो बने हैं, आज मुख्यमंत्री बनने के लिए इनको तो मंत्री बनाना प्रधानमंत्री जी का गलत होगा डिसीजन। उसको मंत्री बना देंगे तो गलत होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पद पर जब पहुंचता है उसका सही चेहरा दिखाई पड़ता है। आज सुप्रीम कोर्ट के, आज हमारे भारत देश के न्यायालय की जितनी भी आलोचना की जाती है, आज पाकिस्तान देखिए, अमेरिका देखिए, फ्रांस देखिए, और कहीं भी न्यायाधीश के नियुक्ति में कोई टिप्पणियाँ भी नहीं सुने हैं। आज अपने लोगों को, अपने जाति में, अपने रिलेशन, अपने भाई की साली, हमारा भी न हिस्सा बनता है, उसको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना देते हैं। और तो आप भी ऐसे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे लोग
योगी हैं जो राजस्थान में, ऐसे लोग बहुत सारे हैं। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वह पराकाष्ठा था, एक दिन में 25 केस सुनना, और आज एक भी केस सुन रहे हैं, एक भी जजमेंट आया है आज तक, एक भी जजमेंट। इसके पहले भी न्यायाधीश जो थे रमन्ना साहब ने कहते थे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की कमी है, न्यायाधीश आते हैं तो हम सुनवाई करते हैं, रिटायर कर गए, अपने बेटे को जब सरकारी वकील बनवा दिए, अब वो भविष्य में जी न्यायाधीश बन जाएंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो यही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये जो आपके नए नए नेता जन नेता पैदा हुए हैं, ये इनका आपका प्रोटेक्शन है। आपने जो गलती किया था कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, उसको अनुभव कीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाइए। अगर आपने बनाने में थोड़ा सा भी अपना राजनीतिक किया, अपना मन का विचार देखा, अपना सोचा, तो मिशन 2024 प्रभावित होगा। आदमी की पहचान तभी होती है जब उसको पद दे दीजिए। और थोड़ा सा जौवन ज्वर किसे नहीं बलकावा, मच्छर का ही कलंक न लावा, चिंता सांपन को नहीं खाया, केहन पद पाए बगाया। पद पर जब मिल जाता है तब इनका 2000 पुलिस हमको दे दीजिए सुरक्षा में, हम तो पाकिस्तान को जला कर रख देंगे, पूरे भारत को हम आतंकवादी जिहादी को बाहर कर देंगे। और जब पुलिस चली जाएगी हम घर से बाहर ताकेंगे भी नहीं, खिड़की से भी मुँह नहीं देखेंगे किसी का, क्योंकि वही नुपुर शर्मा है, वही वह नया योगी पैदा लिया है। वही बहुत सारे लोग हैं देश में जो अभी दंगा भड़काने में, जब दंगा भड़कता है ये लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये केजरीवाल जैसे व्यक्ति हैं, आपने दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया था गुप्ता जी को कितना दिन रहा, कितना बार केजरीवाल जैसे छोटे व्यक्ति ने आपके पार्टी को मिट्टी में मिला दिया। आपका डिसीजन था गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाना, क्या हर्ष हुआ, वो खा के फेंक दिया ना केजरीवाल, वह अजय अमर हो गया। इसलिए ऐसे डिसीजन मत लिया कीजिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हम तो मुख्यमंत्री नहीं बना पाइएगा, हम तो मुख्यमंत्री की रेस में है नहीं, हमको तो केंद्र मंत्री भी नहीं बनाइएगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री बनने जनता ने जिसको बनाया है उसको तो बना दीजिए। आज सिंधिया को तो बना दीजिए, वसुंधरा राजे को तो बना दीजिए, रमन सिंह को बना दीजिए। इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। थैंक्स।